एक बार एक व्यक्ति के घर आरएसएस के लोग गए और उसको कहा कि अरे भाई आप भी आरएसएस की शाखा में आया करो। वो बोला ठीक है। सो अगले दिन से वो भी शाखा जाने लग गया। वहां खेल खेलता, बीच बीच में भारत माता की जय बोलता, देशभक्ति का गीत गाता और अंत में एक सुभाषित सुन के घर चला आता। फिर एक दिन शहर में बाढ़ आ गई। उसने देखा कि उसकी शाखा में आने वाले सब स्वयंसेवक अपने अपने घर से भोजन ला रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप भी घर से थोड़ा भोजन बनवा लीजिए ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को खिला सके। उसने भी बिना प्रश्न पूछे भोजन बनवा लिया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अन्य स्वयंसेवकों के साथ जरूरतमंदों को बांट दिया। स्वयंसेवकों ने वहां ना तो किसी की जाति पूछी और ना धर्म। ऐसे ही किसी दिन पास के पहाड़ी क्षेत्र में भूसंखलन से हादसा हो गया। पास के सभी स्वयंसेवकों को मौके पर पहुंचने की सूचना मिली तो वो भी पहुंच गया। उसने देखा कि दुर्घटना में घायल लोगों के लिए कुछ डॉक्टर निस्वार्थ भाव से उपचार कर रहे हैं और बिना पैसा लिए फ्री में दवाइयां भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ उसके कुछ साथी पीड़ित परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। उसने भी अपने घर से पीड़ित लोगों के लिए भोजन और अन्य राहत सामग्री मंगवा ली। बाद में जानकारी ली तो पता चला कि ये डॉक्टर भी उसके जैसे ही स्वयंसेवक हैं। थोड़ा समय बीता तो एक दिन उसके पास वहां के संघ प्रचारक का फोन आया। प्रचारक जी ने आग्रह किया कि सेवा भारती के कुछ कार्यकर्ता गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छात्रावास शुरू कर रहे हैं, तो क्या वह एक बच्चे की फीस का भार वहन कर सकता है? तो उसने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं जरूर करूंगा। कुछ और स्वयंसेवकों ने भी उन बच्चों की स्कूल फीस, उनके आवास की व्यवस्था व भोजन इत्यादि का भार अपने कंधों पर ले लिया और छात्रावास सुचारू रूप से चलने लगा। एक दिन शाखा में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का प्रवास हुआ तो उसने जिज्ञासावश पूछ लिया कि भाई साहब आप हमेशा कहते रहते हो कि हम देश के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इतने दिन से शाखा में आ रहा हूं तो मैंने देश के लिए क्या किया? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस भाव को जागृत करना कि मैंने देश के लिए क्या किया, इतना ही संघ शाखा का काम था। और तुम इतने दिन से देश का ही तो कार्य कर रहे हो। ये समाज जिसकी तुमने सेवा की, ये अपना ही तो है। इसी समाज से देश बना है और ये समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। उसको जवाब मिल गया। उसको समझ आ गया कि संघ का कार्य संपूर्ण समाज के लिए है और उसके जैसे सैकड़ों स्वयंसेवक बिना किसी स्वार्थ के निरंतर समाज सेवा में लगे हैं। शाखा तो माध्यम है जहां उसने सीखा कि संगठन में शक्ति है, कोई छोटा या बड़ा नहीं, सब समान हैं। संपूर्ण समाज अपना है और उसकी सेवा अपने सामर्थ्य अनुसार करना हमारा दायित्व। शाखा में ना तो किसी ने उसकी जाति पूछी और ना ही जाति देखकर स्वयंसेवकों ने कोई काम किया। अब धीरे धीरे उसने अन्य लोगों को भी संघ से जोड़ना शुरू किया। उसके जैसे कई लोग संघ से जुड़े, जिनमें से कुछ नेता बन गए, कुछ अधिकारी, कोई डॉक्टर तो कोई वैज्ञानिक और कुछ घर परिवार छोड़कर इसी कार्य में लग गए, जिनको संघ ने प्रचारक की संज्ञा दी। लेकिन समाज के कुछ लोगों ने, जिनको संघ कार्य की जानकारी नहीं है, उन्होंने यह मान लिया कि ये सब काम तो संघ के लोगों की ड्यूटी है। ऐसे लोगों के पास एक ही काम रह गया। किसी भी जगह दंगा फसाद हो जाए, सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो तुरंत सवाल करो कि आरएसएस वाले कहाँ हैं। लेकिन ये प्रश्न करते वक्त वो भूल जाते हैं कि आरएसएस उनके जैसे लोगों से ही बना है। आरएसएस में सदस्यता नहीं दी जाती और ना ही कोई पंजीकरण होता है। आप जब मर्जी आइए, जब मर्जी जाइए। काम अच्छा लगे तो संघ के सहयोगी बनकर काम कीजिए, ना पसंद आए तो अपने सामर्थ्य अनुसार समाज में जाके काम कीजिए। इसलिए ना तो संघ ने ठेका लिया है और ना संघ को किसी ने ठेका दिया है। संघ में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। संघ ने किसी पर कुछ थोपा नहीं है। हाँ, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग दायित्व पर कार्यकर्ता मौजूद है। समय समय पर कार्य की समीक्षा होती है और संगठनात्मक परिवर्तन भी होते हैं।